डियर स्टूडेंट्स, आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ही रिलेटेड है। कि जैसे मैंने कहा कि देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 5 मेजर्स हम यूज़ करते हैं कॉमनली, जिनमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन था। अरिथमेटिक मीन आपने लास्ट लेक्चर में किया। आज हम मीडियन जो है इसको करेंगे। मीडियन के बारे में आपको ये बताएंगे कि मीडियन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके फार्मूले ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए। इसके बाद जो है अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमेरिकल एग्जांपल। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। और इसके बाद जो है आपको एक एग्जांपल आपके खुद करने के लिए आपको दी जाएगी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। कि मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा अरे, कि डाटा अगर आपके पास है, अनग्रुप डाटा है या कोई भी डाटा है, तो उसको अगर आप अरेंज कर दें, डाटा अरे से मुराद है अरेंज डाटा, कि डाटा को अरेंज कर दें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले छोटी वैल्यू लिखें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन, असेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद जो बिल्कुल दरमियान में वैल्यू होगी उसको आप मीडियन कह देंगे। मसलन अगर 7 वैल्यूज़ हैं, उनको अरेंज आपने कर लिया, 3 इधर है, 3 इधर है, दरमियान में चौथी वैल्यू होगी, वो आपका मीडियन कहलाएगा। 9 वैल्यूज़ हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, दरमियान में 5वीं वैल्यू होगी तो वो मीडियन कहलाएगा। और दूसरी डेफिनेशन भी इसी तरह से है कि वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि वो वैल्यू मीडियन होती है जो डाटा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है, कि आधा डाटा एक तरफ, आधा डाटा दूसरी तरफ। उस वैल्यू को हम मीडियन का नाम दे देते हैं। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू कब आपने लेनी है, जब डाटा को अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि फार्मूला क्या होता है मीडियन के लिए। मीडियन के लिए अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए अलग-अलग फार्मूले होते हैं। कि अनग्रुप डाटा में मीडियन होता है n+1/2th आइटम। n+1/2th आइटम इज कॉल्ड मीडियन। के जो अनग्रुप डाटा में फार्मूला यूज़ किया जाता है वो सिर्फ उसकी लोकेशन बताता है आपको कि मीडियन आपका कहाँ है। मसलन n से मुराद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फर्ज करें 10 वैल्यूज़ हैं, n 10 हो जाएगा। 5 वैल्यूज़ हैं, n 5 हो जाएगा। 7 वैल्यूज़ हैं तो n 7 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको बताएगा कि कहाँ ये कौन सी वैल्यू आपका मीडियन बन रही है। फिर उस वैल्यू को आप देखेंगे वो वैल्यू क्या है, तो उसको आप मीडियन कह देंगे। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रुप डाटा में जब आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है L+H/F n/2 माइनस सी। एल से मुराद क्या होता है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप। पहले आप तमाम ग्रुप में से देखते हैं मीडियन ग्रुप कौन सा है, वो भी आपको बताएंगे कि कौन सा होता है मीडियन ग्रुप। उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसको आप एल कह देते हैं। एच क्या है, इज द क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। वही जो मीडियन ग्रुप आपने सर्च किया होगा उसका क्लास इंटरवल जो होगा, कि जितनी क्लास की विड्थ होगी वो आपका एच होगा। n/2 से मुराद यहाँ समीशन f/2 लेते हैं। n से मुराद टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा n/2। टोटल अगर 50 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। ये n/2 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। c क्या होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ प्रोसीडिंग ग्रुप ऑफ द मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप जो आपने
बनाया होगा उससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको आप सी का नाम दे देते हैं। और यहाँ एफ नहीं लिखा हुआ है, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। आम स्टूडेंट यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन एफ होती है, अकेला एफ हो तो इसका मतलब मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन ग्रुप बनता कैसे है कि आपने किसी भी जो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है उसका n/2 निकाल के देखना है। n/2 से मुराद ये है कि टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड करके, कि फ़र्ज़ करें 50 आता है तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है कि 50th आइटम कहाँ लाई कर रहा है। 50th आइटम जहाँ लाई कर रहा होगा वो आपका मीडियन ग्रुप कहलाएगा। आगे उसके मुताबिक आपने ये वैल्यूज़ जो है वो लिखते जाना है। तो ये न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। पहले आप अनग्रुप डाटा की एग्जांपल देखते हैं कि अनग्रुप डाटा में लेट अस सपोज कि 7 स्टूडेंट्स की हाइट इंचेस में आपको दी गई है। एक स्टूडेंट की हाइट 61 है, 63 है, 60 है, 65 है, 64 है, 69 है, 67 है। आपको कहा जाता है इनकी मीडियन हाइट निकालें कि दरमियानी हाइट वाला स्टूडेंट कौन सा है या मीडियन हाइट क्या है। ज़ाहिर है ये डाटा अरेंज नहीं किया हुआ, इसको पहले अरेंज करेंगे क्योंकि मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू तो होती है लेकिन डाटा अरे की, तो डाटा जो अरेंज किया होगा उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू। इस डाटा को अरेंज करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू 60 थी, वो लिख ली, फिर 61 है, 62 नहीं है तो 63 वैल्यू है, फिर 64 है, फिर इससे बड़ी वैल्यू 65 है, फिर 67 है और फिर 69 है। ये डाटा को अरेंज कर लिया हमने। अरेंज करने के बाद देखें हमारी वैल्यूज़ कितनी हैं, उसको हम n कह देते हैं, n = 7 कि वी हैव 7 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मीडियन क्या होगा कि पहले आपको लोकेशन बताएगा कि कौन सी वैल्यू आपकी जो है मीडियन बन रही है। तो उसका फार्मूला आपको जैसे पीछे लिखा हुआ था n+1/2th आइटम अनग्रुप डाटा में, n की जगह 7 लिखा, यहाँ +1 किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये 8/2 4th आइटम आ गया। आपका जो 4th आइटम होगा अरेंज डाटा का वो मीडियन कहलाएगा। अब ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसी कोई मीडियन कह देते हैं, ये 4 मीडियन नहीं होगा बल्कि 4th आइटम आपका मीडियन होगा। गौर से सुन लें कि 4th आइटम इज मीडियन। अब हमने देखना है कि अरेंज किए हुए डाटे में 4th आइटम कौन सा है। फर्स्ट आइटम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और 4th आइटम 64 है। तो देयरफॉर मीडियन विल बी 64, तो 64 आपका मीडियन आ जाएगा। अगर यहाँ वो 5th आइटम कहता है तो 65 मीडियन आ जाता है, अगर वो 3rd आइटम कहता है तो ये आपका मीडियन आ जाता है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट मीडियन नहीं निकालता बल्कि वो बताता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन बन सकती है। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे कि नेक्स्ट एग्जांपल पीछे तो जो हमने एग्जांपल की उसमें वैल्यूज आपके पास ऑड नंबर में थी, दरमियान में एक वैल्यू आ गई 64। बाज़ औक़ात वैल्यू जो है वो इवन नंबर में होती हैं, दरमियान में एक की बजाय 2 वैल्यू आ जाती हैं। तो वहाँ हम मीडियन कैसे निकालते हैं ये भी देख लें कि फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास डाटा है जिसमें 4 6 8 और 10 वैल्यूज़ आ गई। तो इसके लिए मीडियन आपको निकालना पढ़ना है। ये 7 स्टूडेंट लिखा हुआ, यहाँ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स लिख लें आप। हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है तो आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर लिया, असेंडिंग क्या होता है कि पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन, एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू आपने लिख ली। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपके पास थी 10 के, वैल्यूज़ की तादाद आपकी
10 थी। और मीडियन मालूम करने का या उसकी लोकेशन मालूम करने का फार्मूला आपके पास ये है। यहाँ 10 + 1/2 करेंगे 11/2, तो ये होल नंबर नहीं आएगा, 5.5 आइटम आएगी। अगर तो 5th आइटम होती तो आप 64 को मीडियन कह देते। अब ये है 5.5। 5.5 से मुराद आपका ये होगा कि 5वीं वैल्यू और उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है उनके दरमियान में कहीं मीडियन लाई कर रहा है। 5वीं और उससे नेक्स्ट, 5.5 से मुराद हम क्या लेंगे, 5वीं और उससे नेक्स्ट। तो 5वीं वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 5वीं है। और उससे नेक्स्ट 6th वैल्यू जो है ये 65 है। 64 और 65 के दरमियान में कहीं मीडियन आ रहा है। 5.5 से मुराद क्या है कि 5वीं और 6ठी के दरमियान में कहीं मीडियन आ रहा है। तो दरमियान वाली वैल्यू, अगर दो वैल्यू मालूम है तो उनके दरमियान हम कैसे निकालते हैं, ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखा था कि मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को जमा करके 2 पे तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि दरमियान में आप जब भी 2 वैल्यू आ जाएं तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका मीडियन बन जाएगा। फिर याद रहे कि 5.5 मीडियन नहीं है, बल्कि 5th और 6th वैल्यू का जो एवरेज होगी वो आपका मीडियन होगा। 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीडियन बनेगा। ये उस सूरत में जब दरमियान में एक की बजाय 2 वैल्यू आ रही होती हैं। जब पिछला क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें दरमियान में एक वैल्यू आ रही थी, तो वो डायरेक्ट हमने वैसे लिख दी थी। इस क्वेश्चन में दरमियान में 2 वैल्यू आ रही हैं, तो दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो वो आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं कि अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो उसके लिए मीडियन कैसे निकालेंगे। ग्रुप डाटा में ज़ाहिर है कि आपको क्लासेस मिलती हैं, फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो आपने फ़र्ज़ करें कि 100 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है, उनके मार्क्स हैं 1 से लेकर 15 तक नंबर 15 नंबर का पेपर था। 1 से 3 नंबर लेने वाले 5 बच्चे थे, 4 से 6 नंबर लेने वाले 25 बच्चे थे, 7 से 9 नंबर लेने वाले 25 थे, 10 से 12 नंबर लेने वाले 35 बच्चे थे, 13 से 15 नंबर लेने वाले 20 बच्चे थे। कि ये 20 की बजाय आप यहाँ 10 कर लेंगे कि ये 10 स्टूडेंट थे आपके, कि टोटल आपके 100 स्टूडेंट तब बनेंगे कि 30 एंड 60 90 एंड 10, ये लास्ट वाले 10। तो ये आपका डाटा है। इस डाटा पे आपने क्या करना है कि मीडियन निकालना है, कि मीडियन मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। अब डाटा पे आ जाते हैं। ग्रुप डाटा में थोड़ा सा लेंथी होता है प्रोसेस, लेकिन घबराना नहीं है आपने कि डाटा आप लिख ले, ये सारी वैल्यू 1 से 3 4 से 6 7 से 9 एंड सो ऑन। ये लास्ट वैल्यू आपकी, जैसे मैंने कहा था कि 10 है तो 10 आपने लिखनी है। अब क्या है कि मुख्तलिफ स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि पहला स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि डाटा के अंदर क्लासेस जो हैं ये क्लास बाउंड्री की फॉर्म में हैं, तो वैसे ही रहने देंगे। अगर नहीं बनी हुई क्लास बाउंड्रीज तो वो क्लास बाउंड्रीज पहले स्टेप में आप बनाएंगे। अब यहाँ देखें क्लास बाउंड्री की पहचान क्या होती है कि ये जो वैल्यू होती है और इधर जो आपकी पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट ये सेम होनी चाहिए। अगर तो ये सेम है तो क्लास बाउंड्री बनी हुई है, अगर सेम नहीं है तो इनको सेम करने के लिए क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो पहले स्टेप में हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री कैसे बनती है कि इन दोनों का डिफरेंस देख लिया जाता है, जितना भी डिफरेंस आए 0.5 फर्ज करें आता है, 1 का डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हमने हाफ कर लेना है और हाफ इधर वाली वैल्यू से माइनस करते जाना है, इधर वाली वैल्यू में ऐड करते जाना है, या लोअर लिमिट्स में माइनस और अपर लिमिट में ऐड करते जाना है।
ये करते हुए हमने ये क्लास बाउंड्रीज बना ली। ये डिटेल्स से लेक्चर आपको पहले दिया जा चुका है और आपके यूट्यूब पे भी ये लेक्चर पड़ा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री क्या हुआ कि 1 में से 0.5 माइनस किया, 0.5 रह गया, 3 में 0.5 ऐड किया, लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है इन सब में से और अपर लिमिट में आपने ऐड करना है, 3.5 आ गया। फिर 4 में से 0.5 माइनस किया तो 3.5 आ गया, 6 में ऐड करना है, इसमें लोअर लिमिट में माइनस करना है, 7 में से माइनस किया 6.5 आ गया, 9 में ऐड करना है, अपर लिमिट में ऐड कर दिया 9.5 इस तरह ये निकाल ली। दूसरे स्टेप पे आ जाए कि सर्चिंग मीडियन ग्रुप, कि मीडियन ग्रुप बनाना है आपने। मीडियन ग्रुप बनाने के लिए पहले आप निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि पहली फ्रीक्वेंसी आप ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जमा कर देते हैं। 5 and 25 30, 30 and 25 55, 55 and 35 90, 90 and 10 100 और ये वैल्यू इस 100 टोटल के बराबर जो है लास्ट आनी चाहिए। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर देख लें, पहली वैल्यू ऐसे लिख के उसमें इधर से नेक्स्ट वैल्यू जमा करते जाना है। 5 और 25 30, 30 और 25 55, 55 and 30 90, 90 and 10 100। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे आमतौर पर CF भी लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो आपका मसला है कि सर्चिंग मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप को सर्च करना या देखना कि कौन सा मीडियन ग्रुप बनता है, उसके लिए तरीका ये है कि जिस ग्रुप में n/2th आइटम आ रहा होगा वो आपका मीडियन ग्रुप बनेगा। n/2 से मुराद क्या लेते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। n से मुराद ग्रुप डाटा में टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 50th वैल्यू बनती है। तो फर्ज करें स्टूडेंट के मार्क्स थे तो 50 नंबर स्टूडेंट के जो मार्क्स बनते हैं अरेंज करने के बाद वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। ये देखें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में से हमें पता चलता है पहले ग्रुप में जो है 1 से लेकर 5 तक बच्चे आ रहे हैं, 6 से लेकर 30 तक जो है दूसरे ग्रुप में आ रहे हैं, 31 से लेकर 55 तक बच्चे जो हैं वो तीसरे ग्रुप में आ रहे हैं। तो हम कौन से नंबर का बच्चा देख रहे हैं, 50 नंबर कि 50th चाइल्ड या 50th स्टूडेंट कौन सा था, कि हमने ये कहा कि 31 से लेकर 55 तक तीसरे ग्रुप में आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि 50 नंबर स्टूडेंट जो होगा वो भी तीसरे ग्रुप में आएगा। तो ये आपका ग्रुप जो होगा ये मीडियन ग्रुप कहलाएगा। इसको मैंने कलर कर दिया, ये आपका मीडियन ग्रुप आ गया। आगे तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ L, H, F एंड C, कि ये वैल्यू निकालनी, ये कौन सी वैल्यू है जो फार्मूले में इस्तेमाल होनी है। जैसे फार्मूले में हमने लिखा था L से मुराद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, ये 6.5, L की जगह पे 6.5 लिख दिया। H से मुराद क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल देखने का तरीका ये होता है कि दो लगातार या कंसेक्टिव आपकी जो लिमिट्स हैं उनका फ़र्क देख लिया जाता है। ये फ़र्क कितना बनता है, या दो क्लास बाउंड्रीज का ऐसे भी फ़र्क देख लिया जाता है, लेकिन क्लास लिमिट का ऐसे नहीं देखना आपने फ़र्क। ये याद रहे कि क्लास लिमिट्स अगर हों तो इस तरह ही फ़र्क देखेंगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। बाउंड्रीज में ये फ़र्क देख लिया जाता है। तो ये फ़र्क 3 का है तो H या क्लास इंटरवल 3 का हो जाएगा। आगे F, जैसे मैंने बताया कि F से मुराद कि उसी ग्रुप की या जो आपका मीडियन ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 25, वो लिख दिया। अब C क्या है, C से मुराद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कौन से ग्रुप की, ग्रुप प्रोसीडिंग द मीडियन ग्रुप। प्रोसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाला ग्रुप, मीडियन ग्रुप से पीछे वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 30 है। तो ये हमने C जो है, सॉरी यहाँ 5 लिखा है आपने,
यहाँ 30 लिखना है, सी की जगह पे 30 लिख लेना है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी कि ये वैल्यूज लिखने के बाद चौथे स्टेप पे आते हैं कि ये वैल्यू आपने फार्मूले में पुट कर देनी है। तो ये आपका फार्मूला है, फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है। फार्मूले में जब आपने पुट करनी है तो L की जगह पे 6.5, H की जगह पे 3, F की जगह पे 25 और n/2 जो है, n जैसे मैंने कहा टोटल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है 100/2 और C की जगह पे आपने ये 30 लिख दिया। यहाँ भी 30 था C की जगह पे, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव ग्रुप से ये जो आपका मीडियन ग्रुप होता है इससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है ये 30। अब इसको हल करना है। हल करने का तरीका ये है, पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल कर लें। तो 100 को 2 पे तकसीम करेंगे 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। और 20 को 3 से ज़रब देंगे तो 60 बन जाएगा और नीचे 25। ये प्लस वाली वैल्यू ऐसे ही साथ चलती जाएगी। पहले ये वाला हिस्सा आपने हल करना है, ये गौर से देख लेंगे। पहले ये वाला हिस्सा हल करना है, तब एंड पे जाके ये प्लस वाली वैल्यू जमा करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह पहले होती है, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एंड पे जाके जमा तफरीक करते हैं। तो 60/25 जो था उसको अगर आप पॉइंट्स में लिखें तो 2.4 बनता है, एंड पे जाके इनको जमा कर दिया तो ये 8.9 आ गया। 8.9 जो है आपके पास मीडियन की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मीडियन आप चेक भी कर सकते हैं कि 8.9 उसी जिसको हमने मीडियन ग्रुप कहा था उसी ग्रुप में आना चाहिए था, क्योंकि 7 और 9 वाले ग्रुप में ही आएगी वैल्यू 8.9। तो जो आपका क्लास के स्टूडेंट्स के मीडियन मार्क्स क्या हैं वो 8.9 है। तो ये आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद 2 एग्जांपल्स दी हैं आपको खुद करने के लिए, ये आप ज़रूर करें ताकि आपको क्वेश्चन करना आए। पहले में लिखा हुआ है कि ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स की एज लिख लेनी है और उसका मीडियन कैलकुलेट करना है। फैमिली मेम्बर 7 है, 8 है, 10 है, 12 हैं, उनकी आपने एज लिखने के बाद उनको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद दरमियान वाली वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। दूसरे में ये ग्रुप डाटा है, जैसे अभी हमने ग्रुप डाटा किया है। थैंक यू।